श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यशो हरहु कलेश विकार ज्ञान गुण सागर रामदूत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम सुमति के संगी राम काज करे एको आतुर प्रभु चरित्र सुने एको रसिया पढ़े सियाई दिखावा बिकते रूप धरे के जावा भीम रूप धरे हंसने सनारे रामचंद्र जी के भक्त समारे लाई जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सीता नारद सारद सहित यही सा यम कुबेर जिग काल चाहते कभी को कर सकहि कहते राजपद दीना तुम्हारो मंत्र प्रभु का देवी मुखमाही जलन लागे गई अचरज नाही तोरे गम काज जगत के जेते तुम माया लोक तुम्हारे भेदे राम तुम्हारे तुम रखते सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षिका कौन डरना आपने देव सहारो आपे तीनों लोक अंगते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे चारों युग तुम्हारो भजन राम को अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जहाँ भक्ति कहाई और देवता कीर्तन हरई हनुमत से सब दुख हरई संकट कटे नाम चालीसा ओम श्री साची गौरीशा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजना हृदय में डेरा पंचम वेद
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार नमो विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर गंगा तरंग रमणीयजटाकला मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं पाण्डव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशना कान्ति सिताम्रसति निन्दति सा वृन्दावने विकृतया श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं यत् पंचाय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश सुता।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म हम दीजियो श्री जी, निज चरणों में वास। बोलिए राधा रमण भगवान की। बैठे हाँ चालान कटेगा, सीधी सी बात। नियम के विरुद्ध आपकी गाड़ी भले तो पार्वती जी ने आवाज निकाली है, जयकारा लगना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की हाँ, अपने आश्रम की गुंजा राम दरबार तक जानी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए, जब ठाकुर के कानों में आवाज चली जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। पहले हम जोर से बोलेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन यही जोर से बोलना एक दिन आत्मा की आवाज बन करके जब निकलेगी तो ध्यान रखना, फिर मुख बंद होगा लेकिन आवाज आपकी आत्मा के द्वारा निकलेगी, फिर ठाकुर को सुनने में देर नहीं होगी। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है साहब, उसके सुनने का तरीका ही कुछ है। शिव सिंह जी से मिला दिया और शिव सिंह जी ने महाराज जी से मिला दिया और महाराज जी ने राम जी से मिला दिया साहब, एक लड़ी है एक दूसरे की। बोलिए संत भगवान की, मिलने का तरीका। और इसीलिए शास्त्र और पुराण आदेश करते हैं, डायरेक्ट कभी भगवान के पास मिलने मत जाना, ठाकुर से मिलने की जिस दिन इच्छा हो किसी संत की शरण में बैठ जाना बस। और जिसने अपने जीवन में संत की शरण ग्रहण कर ली, ठाकुर की वो कृपा मिलेगी कि जीवन में हम आप कभी भुला नहीं सकते साहब। और डायरेक्ट कहीं मिल गए, हाँ ये भी कथाएं आएंगी और यही हमें चिंतन करना है कि जीवन को कैसे जीना है। कथा क्यों महत्वपूर्ण है? केवल इसलिए नहीं कि हमें कहीं पुण्य मिल जाए। आप अपना घर छोड़ करके अयोध्या में आ गए, मेरी गारंटी है आपको पुण्य पूरा मिल चुका। ये तो बैलेंस आपका हो गया, लेकिन अब जरूरत है यहां से कौन सी, जो जीवन हमारे पास समय है, जब तक है तब तक कैसे जीना है और जीने के बाद कैसे जाना है, ये दो तरीका समझ लो बस। जीवन हमें मिला है, इसको कैसे जीना है और जीने के बाद फिर यहां से जाना भी है, ये भी निश्चित है। तो जाना कैसे है, किसी ने सीखा है, यानी मरना। ईमानदारी से हाथ उठा करके कोई भी कह सकता है साहब मरना हमने सीखा है। और मरना है, मरना सीख ही नहीं पाया और बिना सीखे मरेंगे तो ऊट पटांग ही मरेंगे। जीवन में मरने का तरीका आना चाहिए और मरने का तरीका सीखा है किसने? संतों ने। संत दुनिया से जाते हैं, महोत्सव मनाते हैं लोग, और गृहस्थ दुनिया से जाता है तो लोग शोक मनाते हैं। फर्क इतना है साहब, संत के जीने में और हमारे जीने में बस इतना अंतर है कि दुनिया से जब जाए, देखो जीने का तरीका क्या है, तो जाने का पैदा हुए जग हंसे हम रोए, लेकिन जाने का तरीका क्या है? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग। जब यहाँ से अंतिम यात्रा हमारी निकले, जैसे आज शोभा यात्रा निकल रही थी साहब, मुझे लगता है महाराज जी की, मैंने अपने जीवन में मैं विचार करता हूँ कभी कभी, तो ऐसे कोई कर्म, ऐसा कोई सत्कर्म, ऐसा कोई पुण्य नहीं किया कि जिसके कारण आज मैं अयोध्या में बैठकर के कथा कह रहा हूँ। कोई कर्म ऐसा नहीं है, लेकिन इसके मूल में अगर कोई दिखाई देता है तो केवल संतों की कृपा है बस। तो आइए बड़े भाव से बड़ी मस्ती में 2 मिनट ठाकुर जी का नाम और उसके बाद आनंद लेंगे मंगलाचरण का। कथाओं का तो हंसना और कानों से भगवान की कथा सबसे बड़ा लाभ। भोजन की व्यवस्था शिव सिंह जी करेंगे, कोई टेंशन है नहीं। हमारी नजर में तो आप ही हैं, आपकी ऊपर कृपा राम जी की है, आप संभालो साहब। तो आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़ी मस्ती में और बड़े भाव से, दोनों हाथ खोल करके मस्ती।
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। जमुना किनारे धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बाजे सुध नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीवन में एक नहीं कई जन्मों के यहाँ शब्द लाभ का आया है, न कि सुनने का आया है। जीवन में सत्संग का लाभ कब मिलता है? कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब। और भाग्य कब उदय होते हैं? जब राम जी की कृपा होती है तब। और राम जी की कृपा कब होती है? जब संत की कृपा होती है तब। और संत की कृपा कब होती है? सब संत की कृपा होती है कब? जब जीवन में सत चिंतन होता है तब। अच्छा, सत चिंतन कब होगा? सत चिंतन होगा कब? जब सत्कर्म होंगे तब। और सत्कर्म होगा कब? जब सत चर्चा में बैठेंगे तब। कितनी हरि तुला एक अंग। तराजू लेकर के तौल करके निर्णय दिया गोस्वामी जी ने, कोई वैसे नहीं दिया साहब। जितने भी जीवन में जितने भी सत्कर्म है सब, सत्कर्म की तो बातें छोड़ दीजिए। तात स्वर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति, इन सभी के सुखों को तराजू के एक पल्ले में रख दीजिए और एक पल्ले में निमिष मात्र का समय, वो भी सत्संग का मिला हो, वो तौल करके निर्णय किया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर प्रश्न एक करूं कि सत्संग किसे कहते हैं? जिस सत्संग की चर्चा गोस्वामी जी ने की है, ये सत्संग है क्या? यह विचार करना, गोस्वामी जी ने जो तौल करके निर्णय दिया है, अपवर्ग का सुख स्वर्ग का सुख एक तराजू में रख दीजिए। ये मेरा भाव है, मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा। क्योंकि सत्संग की जो चर्चा गोस्वामी जी ने की है, वो मेरी नजर में सत्संग ये नहीं है। तो सत्संग, हमें ये भी नहीं कहूंगा सब सत्संग नहीं है। लेकिन जैसे आप दुकान पे जाते हो सेब खरीदने, दुकानदार से कहोगे साहब ये सेब जरा दे दो, तो वो पूछेगा कौन से? क्यों भाई, सेब भी अलग अलग है। भाव 40 रुपए किलो, बताओ आप, है तो दोनों सेब। अंतर कैसा है? जिस प्रकार क्वालिटी में अंतर है, इसी प्रकार हम आप जहां बैठे सत्संग में भी एक क्वालिटी है, जिसकी तुलना गोस्वामी जी ने की।
हम आप बैठे हैं तो सत्संग, लेकिन उस सत्संग का एक हिस्सा अलग कर दिया जाए तो ये केवल सत्य चर्चा है, सत्य की चर्चा। कौन से सत्य की चर्चा? आइए भागवत का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान का रूप है, भगवान सत्य है, भगवान चित्त है और भगवान आनंद है, सच्चिदानंद। अब सत्य किसे कहते हैं और चित्त किसे कहते हैं? और आ गया महाराज आपकी नजर में सत्य क्या है? तो गोस्वामी जी का भाव कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, रहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इसका मतलब धर्म दो हो गए थे। यहां जिस सत्य की चर्चा गोस्वामी जी ने की है और व्यास जी ने भागवत में की है वो है केवल परमात्मा। और थोड़ा विचार करें शब्द पे कि सत्य कहते किसे हैं? सत्य ही धर्म है, ये गोस्वामी जी ने कहा है। अब सत्य है क्या? सत्य बोलने की बात यहां पर नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। हम केवल ये समझ लें कि सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य बोलना भी धर्म है, बिल्कुल सही है। सत्य बोलना ही धर्म है, बिल्कुल गलत है। कभी कभी समाज में, जीवन में झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। इसके लिए थोड़ा महाभारत में प्रवेश करें, पता लगेगा। जिस समय कौरव और पांडवों की सेनाओं का युद्ध चल रहा था महाभारत के मैदान में, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ऐ दादाजी एक बार झूठ बोल गया। क्या जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, क्या वो अधर्म के मार्ग पे ले जाएंगे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो कृष्ण भी कहते हैं। वही कृष्ण जो धर्म की स्थापना करने के लिए धरातल पर आए, उन्हीं कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, वो भी साधारण नहीं है, धर्म के अवतार। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा इस दुनिया में आ गए तभी मेरा आना होता है। बड़े बड़े धर्मात्मा जब धर्म को नहीं समझ पाते हैं तब कृष्ण कहते हैं कि तभी धरती पर मेरा आना होता है। युधिष्ठिर जैसे भी धर्म को नहीं समझ पाए। क्यों? सत्य धर्म है, लेकिन सत्य है क्या? यहाँ सत्य की जो चर्चा है, इशारा है केवल परमात्मा की तरफ किया है। वाल्मीकि रामायण में भी आप राम जी के बारे में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट आया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है, तो राम धर्म है। तो यहां पर व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत्य क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? राम। यानी सत्य ही राम है और राम ही सत्य है। सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सत्य है। अब आइए थोड़ा सत्य को धर्म से जोड़े। तो धर्म क्या है? हमारा कथा कहना भी धर्म बनेगा कब? तीर्थ में आना भी धर्म बनेगा कब? ये मत समझना कि हम तीर्थ में आ गए तो हम धर्मात्मा बन गए। सावधान रहिए साहब। अच्छी जगह पे, इतनी ऊंचाई पे हम और आप पहुंच चुके हैं, सावधान रहना। क्योंकि जितनी ऊंचाई पे पहुंचे हो, यहां सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। बहुत ऊंचाई है साहब, और ये परमात्मा ने कृपा की है। अच्छा एक बात बताओ, जमीन पे व्यक्ति बैठा है, अगर उसको नींद आ गई और कहीं गिर गया तो कितनी चोट आएगी? नहीं आएगी। और कुर्सी पे बैठने वाला गिरा तो थोड़ी बहुत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं नहीं, आप बैठेंगे, बात ये नहीं है, उदाहरण है साहब। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्य, जरा सी भी साथ फौजी की नजर चूकेगी तो फिर तो मामला गड़बड़। विशेष सावधान। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां अपने पाप को हम मिटा दें। तीर्थ में आने के बाद ध्यान रखना हमसे कोई पाप न हो जाए। नगरी में हम आए हैं तो यहाँ के हर वृक्ष के बारे में ये कभी मत सोचना कि केवल पौधा है,
पता नहीं कौन सा संत, कौन महान पुरुष किस रूप में आकर के यहाँ विराजमान हो। इसलिए हमें तो सबका आदर करना है। और अयोध्या में आकर के तो बस एक ही चीज का ध्यान रखिए कि सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो विश्वान का भी निरादर नहीं होना चाहिए, इतना साथ देना है बस। ये राम की नगरी है, ये सत्य की नगरी है, ये धर्म की नगरी है, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, ये धर्म की नगरी है। यहाँ जरा सा भी अधर्म होगा तो दुनिया में फिर मिटाने का कोई साधन है नहीं। यहाँ हम अगर 7 दिन एक जीवन को साधना में बना करके जी लेंगे तो समझ लीजिए हम करोगे 1 रुपए के बराबर मिलेगा उसका फल। लेकिन अगर किसी देवालय में कर दोगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी सरोवर के तट पे करोगे तो और 10 गुना बढ़ेगा। किसी नदी के तट पर करोगे और 10 गुना बढ़ेगा। और किसी तीर्थ में करोगे तो और 10 गुना बढ़ेगा। और कहीं राम जी की नगरी में आकर के आपने धर्म कर दिया, एक बार नाम ले दिया, उसका कोई सीमा नहीं है, असीम फल मिलेगा एक बार नाम लेने का। जितना हो सके बस हमारे पास 7 दिन है, लेकिन मन में घर को बिठा करके यहाँ रखेंगे तो समझ लेना जीवन बर्बाद है। और राम जी की नगरी में आकर के यदि नाम राम का ले लेंगे तो समझ लो कि जीवन का बहुमूल्य फल अपने आप मिल जाएगा। जो समय मिले बस जीवन को राम में बना दो 7 दिन, और फिर जीवन का आनंद देखो आप। क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। कि राम जी को सबसे प्यारा कौन है? जो हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं वो हमारे भगत जी महाराज बैठे हैं। और मुझे लगता है कि राम जी की शंकर जैसा कोई प्यारा मेरे राघव को है। शिवद्रोही मम दास कहावा, हो नर सपने। सपने में भी राम जी कहते मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और ऐसे शिवजी ने कृपा की है हमारे ऊपर, लाकर के राघव के दरबार में बिठा दिया। अब यहाँ से मर्जी, यहाँ से फर्ज हमारा और आपका भी बनता है। कुछ कभी भी तीर्थ में आने के बाद विचार ये रखना, किसी के द्वारा सेवा जितनी हो कम लो, हो सके उतनी सेवा करने का प्रयास कर दिया। हम लोग तीर्थ में आकर के महान बन जाते हैं साहब। मैं तो कहता हूं यदि यहाँ आकर के संतों की अगर झूठी पत्र उठाने को मिल जाए तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी गलती। अपनी पत्तल किसी से मत उठवाइए अगर हो सके तो। या केवल बात सही है तो, और तन सही नहीं है तो फिर तो राम जी की जैसी इच्छा है। अभी माता जी कह रही थे हम कुर्सी पे बैठे भाई, राम जी जब 7वें और 10वें अध्याय दोनों में सब वर्णन किया है विभूति वर्णन, उसमें देखिए आप 7वें अध्याय में बहुत कम है, लेकिन 10वें अध्याय में बड़े विस्तार से किया है। 2-4 श्लोक रट के बैठ गए कि बढ़िया हमने एक कथा सुना दी तो हम बड़े ज्ञानी बन गए। बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान किसी मतलब का नहीं होगा। ज्ञान है केवल परमात्मा। कथा सुना करके, श्लोक याद करके, जीवन में कुछ भी करके यदि हमारा मन परमात्मा से जुड़ गया तो वो ज्ञान सार्थक है, दुकान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमको ही पिला दो यार। जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से कुछ करना नहीं है, केवल शरण में आकर के बैठ जाओ, बस नाम ले लो, तुम्हें कुछ करना है ही नहीं। तीनों प्रकार के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित जी ऐसा कोई मंत्र बता दो, पंडित जी ऐसा कोई
साधन बता दो जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। भागवत शास्त्र कहता है भगवान की शरण में आ जाओ बस। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां। हर किसी का तो नहीं है, शर्त तो रखी है साहब। हर किसी का योग और क्षेम भेद नहीं करेंगे। ठाकुर किसका करेंगे? जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। राम जी की सेवा का मतलब ये नहीं है केवल राम जी को नहला है। जो भी आपको नजर आ रहा है अयोध्या में सब राम जी ही है। और जिसकी सेवा आपने कर ली, संतों की सेवा कर ली, ये राम जी की ही सेवा है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो फिर राम जी को भाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जहाँ रहो, कमरे में रहो तो राम जी की कृपा, बरामदे में रहो तो ठाकुर जी की डबल कृपा। और बरामदा भी न मिले, चौरे में रहना पड़े तो ठाकुर जी की अनन्य कृपा। जय जय सीताराम 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 कहिए, दुनिया में पूजा हो रही है। अरे होती होगी विदेशों में, लेकिन हमारे देश में किसी मुकुटधारी की पूजा नहीं है। मेरे देश में हो उसका होता है मंगलाचरण। देश तो हमने भी सुंदर बना लिया, देश तो बनाने वाले दुनिया में बड़े बड़े सुंदर आए, लेकिन उनका आचरण सही
नहीं है। देख करके मंगलाचरण करोगे तो जीवन बर्बाद भी होगा। इसलिए कभी मत समझना कि पंडित जी सुंदर दिखाई है, अच्छा बोल रहे तो ये बहुत अच्छे है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जीवन अगर जुड़ना है तो जीवन को किसी संत से जोड़ दीजिए बस। और जीवन में किसी संत या तो भगवान, क्योंकि भगवान में कोई दोष नहीं है, और एक और है, बोले कौन? वो है गुरु। गुरु में भी कोई दोष, गुरु चतुर नाम बपे जग तेरा सातम संत अंतर होता तो एक बार सूरदास जी ने गोस्वामी जी से निवेदन किया, महाराज आप धनुर्धारी की सेवा में लगे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी मुरलीधर की भी सभा में आओ। गोस्वामी जी ने निमंत्रण को स्वीकार किया। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बिहारी जी की झांकी आपको ज्यादा ठीक नहीं लगी। चूंकि क्या गजब की झांकी है, और भले बने हैं नाथ, बहुत अच्छी झांकी है। सूरदास जी ने कहा अगर झांकी सुंदर है तो ये मस्तक अभी तक नीचे झुका नहीं है। तो गोस्वामी जी का स्वाभिमान देखो, ये भक्ति का प्रेम है ऐसा, इसमें कोई अभिमान न समझे कि गोस्वामी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण हो। जिस हाथ में मुरली नजर आ रही है, अगर कहीं धनुष पर कठोर होता है, जमुना का जल द्रवित है, लेकिन जब वेणु ठाकुर जी ने बजाई तो पूरा ब्रह्मांड में उल्टा काम हो गया। यमुनाया काठित्व काठ के समान कठोर हो गई, और जो मेरे गोवर्धन के पत्थर है मुरली की ध्वनि सुनी तो पानी की तरह बहने लगे उल्टा। ये प्रेम है, जाता नहीं हूं, लेकिन उन्हीं ठाकुर के साथ भाव। कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण मेरे श्याम भये कृष्ण देवी का वंदन करने के बाद आइए कथा में यहां से करते हैं प्रवेश। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। यम प्रप्रयन्ति मनोपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जोहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भगवान ने प्रश्न किया, भाई आप लोगों का आगमन कैसे हुआ? कुल मिल गई, ये भी कोई खास अच्छी चीज नहीं है। धन वैभव ऐश्वर्य मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? सुख धारा और वो है संतों का दर्शन और भगवान की कथा। और अवध नगरी में तो दोनों की भरमार है। कथा का पूरा लाभ तो मिल ही चुका, ये समझ लो आप। अब तो प्लस पॉइंट में चल रहे हैं। नेमी सारणी किसे कहते हैं? पीछे चले, चक्र आगे है। अरण्य कहते हैं जंगल को। एक जंगल में आकर के अरण्य की धार यानी अरण्य की निमि, उसी जगह का नाम पड़ गया चक्र तीर्थ, जिसको कहते हैं देवी सारण। ठाकुर जी के चक्र की धार कुंठित हो गई, यानी चक्र शांत हो गया। सीधी सी बात। कथा के लिए सबसे बढ़िया जगह वही है। तो ये चक्र क्या है? केवल वो चक्र नहीं जो ठाकुर जी की उंगली पे घूमता है, दिन रात घूमने वाला चक्र ये है मनोमय चक्र। ये है, और आंख कहीं बंद हो गई, रात में सो गए, शरीर सो गया, तो मन ने दूसरी दुनिया बना के तैयार कर दी तुरंत। इतनी विचित्रता है, स्वप्न में दूसरी दुनिया में फिर घूम रहा है। दिन रात घूमने वाला ये मन, जहां जिस जगह बैठ करके कथा में ये मन, अगर अवध नगरी में बैठ करके संतों के सानिध्य में बैठ करके हमारा मन कहीं कथा से जुड़ गया, तो समझ लो हमारे लिए सबसे बड़ी राम जी की कृपा हो गई। और यहाँ बैठ करके कहीं मन घर की तरफ भाग रहा है, तो समझिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद
कुशलः सोन को प्रवीण। सूताख्याय का साधन पहला शब्द है अज्ञान ध्वांत। जीवन में अज्ञान दूर हो। अज्ञान का मतलब है अंधेरा। आंखें खुली जरूर रहेंगी, गाड़ी कितनी बढ़िया हो लेकिन लाइट खराब है तो समझ लो फिर तो जब तक सही नहीं होंगे तब तक बात सही नहीं बनेगी। जीवन में अज्ञान दूर कैसे? और ये प्रश्न केवल संतों का नहीं और संतों के जीवन में कोई अज्ञान है भी नहीं। अगर हम भी आप थोड़ा सा विचार करें तो क्या सौनक जी के हृदय में अज्ञान है? नहीं है। यही तो संतों की परोपकार की कथा है साहब। हमारे जैसे अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रश्न उठाया सौनक जी ने। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान को दूर करने के लिए कोई उपाय, कोई साधन, कोई कथा जो आप बताएं वो साधन। आगे घोर कलयुग आने वाला है। यह घोरे कलु प्रायो जीवस्या सुल्तान गतः। और बात दिखाई दे रही है, चर्चा की होगी न जाने कब, लेकिन आज प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति के अंदर आसुरी भाव सबसे ज्यादा है। बताइए भक्ति भाव है कहां? जितना भी दिखाई देता है ये केवल दार्शनिक है, अंदर से तो ये भी नहीं है साहब। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने जीवन को जरा खोल करके देखें। अब और आप दोनों पता लगेगा कि दुनिया में जो भक्ति का नाटक है वो में दिखावा ज्यादा है, भक्ति तो बहुत कम है, ना के बराबर है। जीवन में कितना भजन हम कर रहे हैं बताओ आप? जहां भजन की तरफ अग्रसर होंगे, कभी सुपुराण को पढ़िए, भजन का प्रारंभ कहां से होता है? अभी तो हमारे जीवन में भजन का प्रारंभ भी हुआ नहीं है। श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण फिर कीर्तन फिर चिंतन। चिंतन की पराकाष्ठा जब होगी यहां से फिर भजन प्रारंभ होता है। और हम भजनानंदी बन रहे हैं साहब। बताइए हमें चिंतन कितना है परमात्मा का? अयोध्या में बैठे हैं, कमरे में जाएंगे, चिंतन घर का होगा। हम ये भूल आए, हम फलाना भूल आए, हम ठिकाना भूल के आए। अरे दुनिया को भूल गए लेकिन अपने आप को भूल ही नहीं पाए। अयोध्या जैसी नगरी में आकर के जिसने अपने आप को कभी भुला दिया, ठाकुर ने उसको अपने गले से लगा लिया। ध्यान रखना। और जब तक हमने अपने आप को भुलाया नहीं तब तक परमात्मा से दूरी बनी रहेगी। भक्त ज्ञान वैराग तो विवेको वर्धते महान प्रश्न किया है। जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग ये कैसे आए? अनेक प्रश्न करने के बाद सूत जी ने उत्तर दिया है बड़ा प्यारा। कथा सबने सुनी है।
ज्यादा कथाओं को न सुने, लेकिन थोड़ा उसका सार समझते चले और आनंद भी लेते चले, दोनों ही चीजें। अनेक प्रश्न किए सौनक जी ने, लेकिन उन सबका उत्तर केवल एक, चाहे वो कलयुग में आसुरी भाव हमारे जीवन में पैदा हो रहा हो, चाहे जीवन में भक्ति ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं, वैराग्य है ही नहीं, इन सबका यदि उपाय यानी दवा है तो एक। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा साहब हमें जुकाम भी है, घुटनों में भी दर्द है, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, एक ही टेबलेट है, सभी बीमारी दूर। बोलो कौन सी दवाई है? केवल एक। कौन सी? देखो कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलहु कीरेण भाषितम। केवल एक ही औषधि है, वो है श्रीमद् भागवत शास्त्र। कौन सा भागवत? डॉक्टर ने दवा भी लिखी, लेकिन उस पे कंपनी भी बता दी है, हाँ लोकल बहुत बिक रही है सब, लोकल दवाई फायदा नहीं करेगी। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जितनी बीमारी आप बता रहे सबका निदान केवल एक ही टेबलेट से है, एक ही दवा से है, वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, लेकिन कलहु कीरेण भाषितम। सुखदेव जी के मुखार बिंद से जो परीक्षित को श्राप लगा, गंगा के तट पर बैठ करके सुखदेव जी ने सब कथा श्रवण कराई। कथा सुनाने के लिए बैठे, लेकिन देवता भी आ गए। कैसे आए? खाली हाथ नहीं, अपने स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए। और केवल श्रोता बन करके नहीं आए, सौदागर बन करके आए हैं। हम आप दुनिया में जितने भी कथा कराने वाले दिखाई देंगे, अधिकांश सौदागर ज्यादा है। बेटे की नौकरी लगे तब कथा कराएंगे, ये क्या सौदा है कि नहीं बताओ आप? सौदा कब चल रहा है सर? घर में पोता होगा कथा करा देंगे, कथा का भाव नहीं है, सौदा चल रहा है साहब। और सौदागर बन करके अगर हम कथा करा रहे हैं तो लोग सुख तो मिल सकता है, लेकिन अलौकिक जीवन में कभी मैं इस चीज पे, हाँ गुरु शिष्य का कल्याण करते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिष्य के द्वारा गुरु का भी कल्याण हो जाता है और हुआ है। नहीं ऐसा हुआ है, अपनी अपनी भावना है सब। राघव के दरबार में बैठे हैं और अयोध्या जैसी नगरी में बैठे हैं साहब, और वो भी व्यास मंच पर बैठ करके कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पड़गोली में मिले शिव सिंह जी, हमने कहा साहब हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके स्वरूप में राम जी का दर्शन हो रहा है, और कृपा ऐसी हुई कि राम जी ने अपने दरबार में अपने आप बुला लिया, अपने आप, और चल करके आ गए। कृपा है मेरे ठाकुर की बस। और महाराज सुखदेव जी ने कहा पांडाल से बाहर निकलो। क्यों? बोले हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। पहली घटना है ये देवताओं ने शिकायत कर दी जाकर के ब्रह्मा जी से। ब्रह्मलोक में महाराज एक साधारण प्राणी में, वो भी मृत्यु लोक में हमारे अमृत के कलश को ठुकरा दिया और कथामृत को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस भागवत की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुक जा 2 दिन, अपने आप पता लग जाएगा कि भागवत की महिमा कितनी है। और 7 दिन के बाद ब्रह्मा जी ने जब ऊपर नजर उठाई और आकाश में देखा एक विमान, पूछा कि ये विमान किसका जा रहा है। संतों ने और देवताओं ने हाथ उठा करके कहा महाराज ये विमान है राजा परीक्षित का। कहां जा रहा है? बोले सीधा साकेत। कौन सा साकेत? कौन सा गोलोक? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता है। जब ये स्थिति ब्रह्मा जी ने देखी तो तुरंत ब्रह्मलोक में तराजू उठाई। देवताओं ने कहा क्या कर रहे हैं महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम निर्णय करेंगे कि भागवत की महिमा है कितनी। एक पल्ले में सभी धर्म ग्रंथ, सभी साधन, सत्कर्म, पूजा पाठ, दान, यज्ञ, तप सब एक पल्ले में भागवत जी को रखा, और जैसे तराजू को उठाया सूत जी महाराज ने वर्णन किया है कि लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण
कम महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ उठा करके कहा, ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में डूब गए। पुरा धाता विस्मता, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो कैसे गया। तराजू के पल्ले को जब उठाया तो जितने भी धर्म ग्रंथ, पूजा पाठ, तप, योग, साधन सब हल्के हो गए। भागवत का पल्ला भारी रहा। क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने केवल एक ही बात कही हाथ जोड़ करके कि मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठम फलदायकम्। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, इस कलयुग में भागवत से बढ़कर के कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई साधन मुझे दिखाई नहीं देता है। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है तब। हाँ, ऐसा नहीं है कि 12 घंटे खर्राटे बजा रहे और फिर रात को संध्या की टाइम आरती उतार ली, साहब पूरा फल मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। समय है तो कथा सुनने जाइए। पढ़े लिखे हैं, कृपा है तो पढ़िए। यहां पर सोनक जी ने एक प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन की परंपरा तो हमारी समझ में नहीं आई। आप सुना रहे भागवत की इतनी बड़ी महिमा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरि अनंतरी कथा अनंत, लेकिन 7 दिन की परंपरा कैसे चल पड़ी। सूत जी ने कहा कि एक बार घटना घटी। कहां? बद्रीनाथ में। बड़ी प्यारी जगह है साहब बद्रीनाथ। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मना। क्या सुंदर शब्द शैली साहब सूर्य जी ने निकाली है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मना सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार सत्संग की इच्छा से, देखो साहब ये है सत्संग की महिमा। सनत कुमार जी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं हो सकता। सनत कुमार जी से बड़ा कोई योगी नहीं हो सकता। सनत कुमार जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन उनको भी जरूरत है सत्संग की। सत्संगार्थम समाया। और हम आप ये समझते कि हमें सत्संग की जरूरत ही नहीं है। 2-4 कथाएं कह ली तो हम समझ रहे हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है किसी की कथा सुनने की। क्या है ये? अगर मन में ये भाव आ रहा है तो समझ लो अभी हमने सत्संग की महिमा को समझा नहीं है, अभी चस्का लगा नहीं है। चस्का लगा है संत कुमार जी को सत्संग का, और जब तक चस्का लगता नहीं है तब तक उसका अनुभव होता नहीं है। और चस्का वाला तो आपने देखा होगा, आप किसी को कितनी रबड़ी खिलाओ, रबड़ी से बढ़िया तो कोई चीज है नहीं साहब। बढ़िया आपने रबड़ी खिलाई, भगत जी से पूछा कैसी लगी, भगत जी ने अरे साहब आनंद आ गए। रबड़ी खा के पानी पी के अगर कहीं तमाकू खाने का चस्का लगा है तो रबड़ी के बाद भी फिर ये कहेंगे मैं कब तमाकू दे। क्यों भाई, क्या रबड़ी से भी ज्यादा इसमें स्वाद है? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों? तो उन भगत जी का मंतव्य यही होगा कि महाराज रबड़ी तो हमने खा ली, लेकिन ऐसा लगता है जब तक दुखी मन से देखा है नारद जी को संत कुमार जी ने हाथ उठा करके आवाज लगाई, अरे नारद जी हेलो। नारद जी ने मुड़ करके देखा कि कौन? जो पीछे मुड़ करके देखा तो बद्रीनाथ में संत कुमार जी का दर्शन हुए। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इकट्ठे 4 भाइयों को देखा तो नारद जी दौड़ करके आए और चरणों में मस्तक झुका दिया, पैर पकड़ लिए, रोने लगे। जीवन अगर कोई संशय हो, कोई मन व्यग्र हो, मन दुखी हो, तो प्यारे इन कथाओं का संकेत है। हमें जीवन में कभी मन में ज्यादा टेंशन हो तो कहां आंसू बहाएं?
कभी किसी पड़ोसी के घर में मत रोना। ये दुनिया वाले दुख को दूर नहीं करेंगे, दुख को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवन में कभी दुख आ जाए, मन व्यग्र चित्त हो नारद जैसा, तो किसी संत की शरण में बैठ करके आंसू बहा दोगे तो राम जी की कृपा अपने आप हो जाएगी। ये कथाओं का संकेत है, केवल हमें सुनना नहीं है, थोड़ा विचार भी करते जाना है। बहे नहीं, समय मिला, संत का दर्शन हुआ, आज अपनी आंखों को रोका नहीं, छोड़ दिया, और जैसी आंखों के आंसू बहे, संत कुमार जी ने हाथ रखा, कहो नारद बात क्या है। तब नारद जी ने कहा, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैंने भारत को सर्वश्रेष्ठ समझा। देखो सब, वैसे तो ये पूरी धरती ही सुंदर है, लेकिन पूरी धरती पे जो भारत देश है इसका महत्व तो ज्यादा क्यों है। हमारा जन्म भारत में हुआ है, इसीलिए हमें सावधान रहना है, हमें विदेशी संस्कृति पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन आजकल विदेशी संस्कृति पर ध्यान ज्यादा है, उनका खान पान, उनका रहना, उनका क्या करना, उनका जो भी कल्चर है, हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों? हमारा जन्म भारत में हुआ इसलिए। जैसे आप रामलीला भी देखी है, नीचे जो दर्शक बैठते हैं कैसे भी बैठे हों, लेकिन लीला मंच पर जितने भी कलाकार हैं, और कलाकार भी छोड़ो, लीला मंच के ऊपर जो भी बैठेगा वो सावधान होकर के बैठेगा कि नहीं, क्योंकि उसको देखने वाले हजारों की संख्या में है। मंच पर वही व्यक्ति बैठेगा जो सावधान होगा, और अगर सावधानी हटेगी तो नीचे उतार दिया जाएगा। इसी प्रकार पूरी दुनिया तो है ही सुंदर, लेकिन पूरी दुनिया में जो भारत देश है वो मेरे ठाकुर जी की लीला मंच है। जब जब ठाकुर जी लीला करने की इच्छा होती है तो हमारे भारत देश में ही अवतार लेते हैं। ये ठाकुर की लीला मंच है, और इस लीला मंच पे हमें जगह मिली है, ठाकुर जी ने कृपा की है, इसीलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये नारद जी कह रहे, मैंने भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ समझा, वो भी तीर्थों में गया, संतों के आश्रम पे गया, गृहस्थों के पास गया। वैसे अगर देखा जाए, यहां पर नारद जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहां कहां गए? अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु, अनेक तीर्थों में गए नारद जी, लेकिन कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना, सबसे पहले जो कलियुग का मित्र है अधर्म, इसने अपना पैर कहां जमाया है? नारद जी के शब्द हैं, सबसे पहला पैर जमाने वाला ये अधर्म है। लेकिन तीर्थ में शांति नहीं मिली, और हम आपको भी नहीं मिल रही है। क्यों? कि तीर्थों का हमारे में तो समझा ही नहीं है। तीर्थ में रह करके भी अगर कहीं अभाव की भावना जीवन में बैठी है, मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, अपने घर पे पहुंचो। तीर्थ में वास करने के बाद अभाव की भावना जिसके जीवन में बैठी है, समझो अपने तीर्थ का सेवन अभी किया नहीं है। तीर्थ में रहने के बाद अभाव की भावना नहीं, फिर तो भगवान का भाव में डूब जाइए आप, और फिर ठाकुर जी की कृपा देखिए। बस नहीं मिली शांति। गृहस्थों के घर में गए, अब संतों के यहाँ शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के घर में तो मिलेगी कहां से? हाँ, क्यों नहीं मिली? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। घर की दशा तो बड़ी विचित्र है। तरुणी प्रभुता के घर में किसकी चल रही है? और नियम क्या कहता है? हर घर में दादी जी की चलनी चाहिए, जिनकी उम्र है 80 साल, उनका हुक्म चलना चाहिए कि नहीं? दादाजी की उम्र है 90 साल, दादाजी का हुक्म घर में चलना चाहिए। लेकिन अब किसका चल रहा है? तरुणी प्रभुता के है, घर में नई बहू की चल रही है साहब।
अबे अबे शादी है के आई और भाई को बोलवा दो साहब खूब है, धमाके से चल रही है। दादी जी चिल्ला रही कोने में बैठी और दादी जी चुप रहो, बूढ़ी है कहीं जिंदगी जी बंदना है नहीं, बोलो दशा है कि नहीं। समझ लेना अगर ऐसी दशा है तो कलयुग घर में बैठा है। तरुणी प्रभुता के लिए सलाहकार कौन? दादाजी को होना चाहिए वैसे घर में कोई सलाहकार, लेकिन सलाहकार कौन है? सियाल को बुद्धिदायक सलाहकार है सालिसा। घर में कुछ काम करना है, कथा करानी है तो दादाजी से बाद में पूछेंगे, पहले साली जी को फोन लगाएंगे। क्यों भाई, क्या साली जी की सलाह नहीं लेनी चाहिए? हाँ देखो, इसमें कथा की बात नहीं है, लेकिन संतों का योग चरणों में बैठ करके आनंद लो, ये है 80 हाथ दूरी का मतलब। अब बात आइए साले साहब की। आइए, समय हो गया पूरा, 8 बज गए। हम समझ रहे थे, सही बता रहे हैं, राघव की शरण में 7 ही समझ रहे थे, मैंने कभी तो 7 ही बज रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, हाँ संतों का आशीर्वाद सिरोधार्य है साहब, और नियम के विरुद्ध तो चलना है ही नहीं, ये तो पहली चर्चा हो चुकी है। नियम से चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे और नियम को काटोगे तो चालान कटेगा। तो आइए बड़े भाव से इस पे आगे की चर्चा करेंगे। कल कितने बजे से? सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे, भजन के लिए मौका दे दिया है शिव सिंह जी ने, तो फायदा ले ही लो। कि सुंदर अवसर मिला है प्यारे, भजन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे, सुंदर अवसर मिला है प्यारे, भजन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। कुछ सोच समझ ले अंधे, कुछ सोच समझ ले अंधे, तज दे ये झूठे धंधे, तज दे ये झूठे धंधे, भजले ईश्वर को बंदे हो, भजले ईश्वर को बंदे। निकला समय हाथ से फिर नहीं, निकला समय हाथ से फिर नहीं, निकला समय हाथ से फिर नहीं, आने के लिए, मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए, ये मानव का तन पाया ईश्वर चिंतन के लिए। आरती कन्हैया की आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल पे जंती
ब्रह्मांडिक तेरो जस गावे, ब्रह्मांडिक सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, जय जय भव से पार कर, जय भव सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम दासरताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम। जयकारा लगाइए, लेकिन उससे पहले एक सूचना है। आज का जो आप सभी और हम आप सभी लोग जो भंडारा पाएंगे ना, वो किनकी तरफ से है? नरेंद्र सिंह चौहान। जसोवन धाम की जय जय श्री